पानीपत में 1837 में पैदा हुए थे। लेकिन ये इनके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को शुरू नहीं की, आगे की पढ़ाई जारी ना रख सके और इनको बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ी और इनके मतलब वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया और ज़रिए मुआज़ की तरह इनकी शादी हो गई। ज़रिए मुआज़ की तलाश में फिर वो दिल्ली गए और दिल्ली के बाद फिर इनकी ज़िद पर फिर वो मतलब ये कि पानीपत गए और फिर इनको पढ़ाई का शौक़ था तो उन्होंने फिर वो दिल्ली आए और फिर उनकी मुलाकात सैफ्ता से हुई, जहाँ सैफ्ता ने उनको गालिब से मिलाया और चूँकि सैफ्ता की मतलब ये कि जब सैफ्ता के से मिले तो सैफ्ता बाज़ाता खुद एक बहुत मतलब कि अच्छे किस्म के इंसान थे, तो उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हाली जो थे वो सिर्फ शेर व शायरी ही नहीं करते थे बल्कि नस्र में भी उनकी वो मतलब बहुत अहमियत रखते थे। उनके जो जो नस्र में जो उन्होंने लिखा है कि मुक़दमा शेर व शायरी, जो उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है कि मुक़दमा शेर व शायरी है, हयात जावेद है, हयात गालिब है, यादगार गालिब है, हयात जावेद है, ये उनकी बहुत मतलब नशरी तसानीफ़ है और बहुत उम्दा किस्म की उनकी तसानीफ़ है। और उन्होंने मतलब ये कि जब वो कर्नल हॉल की ईमा पर जब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वो उर्दू मुशायरे की बुनियाद डाली थी तो इसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था। और चूँकि वो ऐसा मुशायरा था जिसमें वो टॉपिक दी जाती थी और उसी पे अशार करते थे, तो इन्होंने कई टॉपिक पे जैसे बरखा रुत और वो मतलब ये कि निशात उम्मीद, इस तरह की उन्होंने मतलब ये कि वहाँ जा कर के गज़लें कही मतलब अशार कहे थे, उस पर अशार कहे थे। तो ये बहुत मकबूल और मशहूर, उर्दू के मकबूल और मशहूर मतलब ये कि मुसन्निफ़ और शायर दोनों में। तो उनकी गज़ल का जो पोर्शन है, गज़ल में जो पहला शेर है उनकी गज़ल का पहला जो शेर है जुस्तजू के खूब से खूबतर कहाँ, अब ठहरती है देखी जाकर नज़र कहाँ। तो इस अशार का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में इनकी गज़ल से 2 से 3 मतलब कि मतलब के लिए ज़रूर आते हैं। जितने भी एग्ज़ाम के जो मतलब ये कि पिछले जो पेपर हैं उनको उठा कर जब आप देखेंगे तो ये मालूम होगा कि अल्ताफ़ हुसैन आली की जो गज़ल है उसमें से 2 से 3 गज़ल उनकी ऐसी है जो कि बार बार वो रिपीट होती रहती है। वही गज़ल का जो पहला शेर है कि है जुस्तजू के खूब से खूबतर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो इसका मतलब है, अब ये मतलब जब हेडिंग देते हैं मतलब में है कि इस शेर में अल्ताफ़ हुसैन आली कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी भर अच्छी से अच्छी चीज़ तलाश करने में, हासिल करने में लगा रहता है और इसी कोशिश के ज़रिए उसके अंदर तरक्की का जज्बा पैदा होता है। और जब आदमी किसी चीज़ की तलाश में लगा रहेगा तो एक से एक चीज़ें आएंगी, उसको नई नई चीज़ से मतलब ये कि सामना होगा और बेहतर से अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो ये है कि इसी कोशिश के ज़रिए उसके अंदर तरक्की का जज्बा पैदा होता है। अब देखना यह है कि ये बेहतर से बेहतर कोशिश उसको किस मुकाम तक ले जाती है और इसकी नज़र आखिर किस मुकाम पर जाकर ठहरती है। मतलब इंसान जब तरक्की मतलब अच्छी से अच्छी चीज़, ये तो इंसान की फितरत में है, हर अच्छी चीज़ को पसंद करता है। इंसान कि ये फितरत में है कि हर अच्छी चीज़ को पसंद करता है और हर बुरी चीज़ को नापसंद करता है। तो इस शायर इसमें मतलब कि अल्ताफ़ हुसैन आली यही कहते हैं कि इंसान जो है, इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करने में लगा रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना लूँ और अच्छे से अच्छा मतलब ये कि दुनिया में भी और अपनी आखिरत भी बनाने की कोशिश करता है, उसी में लगा रहता है। और वो कहाँ तक जाता है और किस हद तक जाता है और वो कितने कामयाब होता है, वो उसकी नज़र कहाँ पे जाकर ठहरती है, वो उसकी मेहनत ही उसको बता सकती है कि उसको अपनी मेहनत में कितना काफ़ी कामयाब होता है। इनका दूसरा शेर है, एक उम्र चाहिए गवारे होने से ही रखी आज लज्जत ज़ख्म जिगर कहाँ। कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार मतलब पहला दूसरा और ये जितने भी हमने लिए हैं जो उनके 5 तो अशार थे, लेकिन उसमें से 4 के हमने मतलब यहाँ हैं और 4 बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें ये कह रहा है कि वो एक उम्र चाहिए गवारे होने से इश्क, रखी है आज लज्जत ज़ख्म जिगर कहाँ। मतलब में ये शायर कहता है कि इश्क की चुभन को बर्दाश्त करने के लिए एक लंबी उम्र चाहिए। मतलब इश्क जो एक भला है उसकी चुभन को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये शायर कह रहा है कि हमने इसकी चुभन ये शायर कह रहा है कि इसकी चुभन को बर्दाश्त करने के लिए एक लंबी उम्र चाहिए। जो लोग इसके हकीकी में तड़पते हैं, तो चूँकि इसके हकीकी और इसके मिजाजी दो चीज़ होती है, कि इसका हकीकी होता है, एक दूसरा में इसका मिजाजी होता है। उसमें शायर है कि हर अशार के दो मीनिंग होती है, एक इसका हकीकी से होता है, दूसरा इसके मिजाजी से होता है। कि जो लोग इसका हकीकी में तड़पते हैं, ये राज सिर्फ़ उन्हीं को पता है कि सच्चे इश्क की लज्जत सिर्फ़ एक ही दिन में नहीं मिल जाती। तो जो सच्चा प्यार होता है तो उसकी लज्जत को पाने के लिए वो सिर्फ़ एक दिन ही में नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए एक लंबी सी मुद्दत अपनी पूरी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है। तब एक लंबे मतलब सच्चे इश्क की सच्चे प्यार का मतलब ये कि मज़ा मिल सकता है। अब इनका तीसरा है कि हम जिस पे मर रहे हैं वह है बात ही कुछ और, आलम में तुझसा लाग सही मगर कहाँ। शायर इसमें कहता है कि जिसको हम अपना दिल दे बैठे हैं, मतलब ये है कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज़ है। मतलब इंसान का दिल जिस पे लग जाता है उससे बेहतर चीज़ उसके सामने ला के रख दो, मतलब उससे हसीन व जमील चीज़ अगर उसके सामने ला के रख दो, तो वो जिसका साथ उसका दिल लग गया है वो उसके सामने सब फेल है। उससे हसीन व जमील चीज़ उसके सामने ला के रख दोगे तब भी वो उसको पसंद नहीं करेगा। तो शायर इसमें वही कहना चाहते हैं, हम जिस पे मर रहे हैं वह है बात ही कुछ और, आलम में तुझसा लाग सही तू मगर कहाँ। कि शायर कहता है कि जिसको हम अपना दिल दे बैठे हैं इसकी बात ही कुछ और है। दुनिया में उस जैसे लाखों लोग होंगे लेकिन वो नहीं हो सकता जिसको हमने अपना दिल दे दिया, जिस पर मैं मर रहा हूँ, जिसको मैं लाइक कर रहा हूँ। दरअसल उससे हसीन व जमील चीज़ अगर तुम्हारे सामने कोई ला के पेश करे तो वो जिससे मेरा दिल लग चुका है तो वो अलग चीज़ है। उससे हसीन व जमील चीज़ जब सामने आएगी तब वो नहीं हो सकता। उससे हसीन व जमील तो हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। इसी शायर इसमें यही करा है कि शायर कहता है जिसको हम अपना दिल दे बैठे हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। दुनिया में उस जैसे लाख लोग होंगे मगर वो नहीं हो सकता। अब इनके बाद इनका शायर का तीसरा है कि होती नहीं कबूल दुआए तर्क इश्की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। सब देखो ये कितना उम्दा शेर है और कितना है वाला है कि इंसान ज़िंदगी भर, मतलब ये तो शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है। शायर कह रहा है कि इस शेर में शायर कहता है कि आशिक ने कई बार ज़ाहिरी तौर पर खुदा से दुआ की कि वह इश्क के चंगुल से आज़ाद हो जाए, बज़ाहिरी आज़ाद हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खुदा के नज़दीक सिर्फ़ वही दुआ कबूल होती है जो दिल से निकलती है। ये कहा जाता है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मतलब शायर कई बार ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह से दुआ करता है कि ये इश्क जो एक बला है इससे मुझको छुटकारा मिल जाए। दरअसल दुआ कबूलियत की मनाजिल तभी तय करेगी जब वो दिल से निकलेगी। मतलब ये कि अब इसमें क्या है कि ज़ाहिरी तौर पर हम ज़बान से दुआ करते हैं। अब हम लोग देख लें कि नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन दुआ करते हैं, अब यूँ दो हाथ उठाए रहते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे ही इमाम साहब आमीन कहते हैं उसके बाद मुंह पे पहुँच के क्या उसके बाद चलते बनते हैं। तो वही है कि दुआ कबूलियत की मनाजिल तभी तय करेगी जब वो दिल से होगी, दिल से निकलेगी। तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और इसमें शायर ये कर रहे हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि हमने तो कई बार ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये इश्क जैसी जो मतलब ये कि ये इश्क एक बला है, इस बला से मुझको निजात मिल जाती, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमने ज़बान से सिर्फ लेकिन दिल से नहीं कहा था। तो दुआ वही कबूल होगी जो दिल से निकलेगी। तो ज़ाहिरी तौर पर खुदा से ही दुआ की कि वह इश्क के चंगुल से आज़ाद हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि खुदा के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ वही दुआ कबूल होती है जो दिल से निकलती है। तो ये इस वीडियो का आखिरी शेर था। ये हम चैप्टर का आखिरी शेर था। यूँ तो इसमें एक और शेर अशार है कि
हाँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और इसी को मैं आप जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसार होंगे। और उनके मतलब ये है कि हाँ, जितने भी बनाएंगे वो सब वो भी सिलेबस के मुताबिक होगा। जो सिलेबस 30% कम करके बनाया गया है, बताया गया, उसी के आधार बनाएंगे। और जितने भी बनाएंगे उसी में से ही जो 6 मंथली एग्ज़ाम या मंथली एग्ज़ाम होंगे उसी में से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसको आप लोग कापी पे नोट कर लेंगे। जितने भी तलबा तालबात हैं 10th क्लास के कापी बना लें, कापी पे नोट कर लें। जो उर्दू के जो दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ, एक उर्दू के ये पहला वीडियो था उर्दू, ये उमराव जान अदा तो उमराव जान अदा को हमने बनाया था। उसमें एक इक़्तिबासात की शाक़ व सबाक़ के साथ तस्रीक़ की थी। और दूसरा है कि नज़्म के पोर्शन से, ये गज़ल का है। मतलब ये कि नज़्म का जो हिस्सा है नज़्म में, उसमें गज़ल है अल्ताफ़ हुसैन अली की, और वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसको हमने बना दिया है, बता दिया है। और इसको सारे तलबा तालबात इस अपनी कापी पे नोट कर लें, इसलिए कि कापी भी चेक करेंगे और इसी से हम जो टेस्ट लेना होगा, जो 6 मंथली एग्ज़ाम होगा, इसी के आधार पर हम एग्ज़ाम लेंगे। जब भी टाइम आएगी, टाइम टेबल आपके इस पर मैसेज जाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। और अब तुम्हारे मतलब ये कि बोर्ड की परीक्षा की, बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसी के को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी वीडियो बनाई जाएगी सब बोर्ड की परीक्षा को, बोर्ड के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये श्रृंखला होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जितने भी 10th क्लास के पढ़ने वाले अपने साथियों तक ही शेयर करें। और ये जो हमारा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में ठीक है, थैंक यू वेरी मच।